उसमें कोयटा में भी हैं, बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में हैं, कुछ सिंध में हैं, पंजाब में है, KPK में है, चारों सूबों के अंदर इमरान खान साहब पर FIRs हैं। तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इमरान खान साहब के लिए जिस तरह का प्लान अब बनाया गया। और इसकी वजह यह है कि मियां साहब ने बहुत बरहमी का इजहार किया। इमरान रियाज साहब पहले इस हवाले से खबर भी दे चुके हैं। मियां साहब बहुत नाराज हैं। वो कहते हैं कि एक इमरान खान आपसे गिरफ्तार नहीं हो रहा, तो मियां साहब को आप खुश करने के लिए, उनकी नाराजगी को अवॉइड करने के लिए नवाज शरीफ साहब को वाकई, क्योंकि इमरान खान साहब ने यह बताया था, मीडिया के बहुत सारे लोगों को उन्होंने बुलवाया और ये बताया था कि नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान की एक बहुत ताकतवर शख्सियत ने तहरीरी तौर पे हलफ लिख कर दिया है कि मियां साहब आपसे वादा पूरा किया जाएगा और इमरान खान का पत्ता साफ करके दिया जाएगा। अच्छा, अब देखना यह है कि गिरफ्तारी और नाअहली, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी, बगावत, गद्दारी, ये मुकदमात आपके ऊपर पता कब बनते हैं उसामा भाई? ये मुकदमात किसी शख्स के ऊपर तब बनते हैं जब उसके अंदर से आपको कुछ मिले ना। अच्छा। जब उसकी कोई और कमजोरी आपके हाथ में ना आए, जब कोई और कमजोरी या कोई ऐसी चीज आपके हाथ में ना आ जाए जिससे आप ब्लैकमेल करके या काबू करके या उस बंदे को बंद करके आप रख सकें, तो फिर आपको इस किस्म के मुकदमा दर्ज करने पड़ते हैं। कार्य सरकार में मुदाखलत, 144 की खिलाफ वर्जी, पुलिस के ऊपर हमला, आपको ये करना पड़ता है बगावत, फिर आपको गद्दारी के मुकदमे करने पड़ते हैं, फिर आपको 780 यानी दहशतगर्दी के मुकदमे, कत्ल के मुकदमात, इक़दाम कत्ल के मुकदमात इमरान खान साहब के ऊपर मुख्तलिफ बने हुए हैं, इक़दाम कत्ल के तो ज़्यादा मुकदमात बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको तब करनी पड़ती हैं जब आपने अपने उस एक्ट को जस्टिफाई करना है जो एक्ट हो गया था मार्च और अप्रैल 2022 में। मार्च और अप्रैल 2022 में जिन लोगों ने रजीम चेंज ऑपरेशन की फाश गलती की है, वो अब उसको जस्टिफाई करने के लिए यहां तक इस मुल्क को पहुंचा चुके हैं। और मेरी बात सुने जी, क्या पाकिस्तान में इस गिरफ्तारी से पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? क्या चीजें सस्ती हो जाएंगी? नहीं, क्या इस गिरफ्तारी से चीजें बेहतर हो जाएंगी पाकिस्तान में? क्या शुएब शेख को गिरफ्तार करके उनके चैनल में जो लोग काम करते हैं उनकी सोच को बदल देंगे? क्या जो लोग टीवी चैनल देखते हैं उनकी सोच को हम बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं साहब। ये वक्त गुजर गया है, ये सोशल मीडिया का दौर है, हर आदमी के पास अपना मोबाइल फोन है, सब लोग अपनी राय रखते हैं। आज जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो मैं जमान पार्क से यहाँ पैदल आया हूँ ये वाली ट्रांसमिशन करने के लिए। मुझे बताया गया ट्रांसमिशन है तो मैं यहाँ पे आ गया मगरिब के बाद। तो मैं जमान पार्क से यहाँ तक पैदल आया हूँ, मैंने रास्ते में सारे लोगों को उधर को जाते हुए देखा है। हालांकि मैंने हमेशा देखा कि लोग खतरे से, सारी जिंदगी होगी रिपोर्टिंग करते हुए, लोग खतरे से अपने आप को दूर ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग जमान पार्क की तरफ जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? हर आदमी जो वहां इशारे से गुजर रहा था वो लानत भेजकर गुजर रहा था कि यार ये क्या कर रही है रियासत, क्या रियासत के पास करने के लिए यही रह गया है? और इमरान खान को हमेशा कहा गया कि किसी के घर के ऊपर रेड नहीं करनी। इमरान खान को हमेशा कहा गया कि घर सबके साझे होते हैं। और आज इमरान खान के घर के अंदर उसी जिद ने और उसी अना ने जो पाकिस्तान को 11 महीने से डैमेज कर रही है, शेल्स तक मारे हैं और आपने देखे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा।